आज का ये जो विषय है समाधि दिवस। समाधि किसे कहते हैं और समाधि क्यों करना चाहिए, समाधि का लक्ष्य हमारा क्यों है, पहले तो ये जानिए। आचार्य भगवान ने जो भी समाधि के विषय में लिखा है उन सबको आचार्य श्री ने चरितार्थ कर दिया। आचार्य भगवंत विराग सागर जी 4 जुलाई का वह दिन पूरे देश के लिए क्षतिपूर्ण दिन था। उस साल 2 बड़े बड़े आचार्यों का देवलोक हुआ। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी, 4 महीने बाद आचार्य भगवंत विराग सागर जी, ये 2 महान आत्माएं जिन्होंने अपने जीवन काल में सिर्फ दिया है, लिया कुछ नहीं। आचार्य भगवंत विराग सागर जी ना लेटे लेटे गए, ना कोई औषधि, ना कोई दवाई, ना कोई सेवा, पंडित मरण जैसा उनका यह हुआ। अपने इस जीवन काल में उन्होंने अनेकों कार्य किए हैं समाज के हित में, जैसे कि व्यसन मुक्ति अभियान और भौतिक सुखों से विरक्ति की ओर प्रेरित करने वाले ऐसे उपदेश उन्होंने दिए। अपने कर कमलों से अनेकों आचार्य, अनेकों मुनि, अनेकों वारिका, अनेकों क्षुल्लिकाओं का जीवन परिवर्तित कर दिए और उन्हें भी मुक्ति मार्ग का ही उपदेश दिया। आचार्य भगवंत ने अपने एक एक शिष्यों को तराशा है, हीरे की तरह उन्होंने अपने आचार्यों को, मुनिराजों को, आप किसी भी आचार्य, किसी भी माता जी, महाराज जी को देख लेना, प्रभावना के साथ साथ साधना में भी रखते हैं। अगर हमारे आचार्य भगवंत के संग के रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो उन्होंने एक एक साधुओं के अनेकों उपवास हैं, अनेकों व्रत हैं। ऐसे आचार्य भगवंत मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा जिन्होंने अपने शिष्यों को उपवास की प्रेरणा दिया है, व्रतों की प्रेरणा दिया है, समाज के हित में कार्य करने की प्रेरणा दिया है, जिन्होंने अपने जीवन काल को एक समाधि के रूप में, मंगल कलश के रूप में स्थापित करके गए। ये बहुत विरले लोग होते हैं। मैंने अपने इतने साल का स्वाध्याय और इतने लोगों की समाधियां सुना है, लेकिन आचार्य भगवंत जैसी समाधि मैंने कभी नहीं देखी। स्वयं अपनी वीडियो बनवाना, स्वयं अपने पद का त्याग करना और अंत समय में वो चाहते तो अभी ठीक रहते और अभी इस वर्तमान काल में शायद होते, पर उन्होंने दवाई का सहारा नहीं लिया। यहाँ तक कि औषधि मतलब आयुर्वेदिक भी दवाइयां का सहारा नहीं लिया। शायद उन्हें मालूम था पहले से, ज्योतिषाचार्य भी थे आचार्य भगवान, उन्हें पहले से ज्ञात था कि यह जो 2024 उनके लिए हानिकारक है या उनके जीवन काल का अंत समय है। तो उन्होंने वह जो पंचकल्याणक अभी पथरिया का हुआ था, युग प्रतिक्रमण मंदिर या बहुत सारे कार्य पूर्ण नहीं थे, फिर भी उन्होंने कहा नहीं ये तो यही कराऊंगा, फिर कल का भरोसा भी नहीं। आचार्य श्री के शब्द हैं। और उसके बाद भी तुरंत 1 साल
दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि आने वाला समय उन्हें समय देगा कि नहीं देगा। ये जीवन काल में उन्होंने अपने जीवन को हुआ शास्त्रों के अनुसार व्यतीत किया। अनेक कष्ट, अनेक संकट, अनेक विपत्तियां, अनेक अनेक बातें उनके विषय में की जाती थी, लेकिन साधक तो साधक होता है। साधना में रत रहने वाले, अपने आप में लीन रहने वाले, अपने जीवन को चारित्रार्थ करने वाले, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की चादर ओढ़ने वाले बिल्ली ही संत हुआ करते हैं। उन्होंने कष्टों में भी, विपरीत परिस्थितियों में भी अपने चारित्र को नहीं छोड़ा, अपने संयम को नहीं छोड़ा, और उसमें भी 36 घंटे तक उन्होंने उपसर्गों को सहन किया। और न जाने कितने उपसर्ग लोगों ने भी उन पे किए, फिर भी कहते हैं ना, साँच को आँच क्या। उन्होंने अपने जीवन को इतना उत्कृष्ट बना दिया कि आज पूरा विश्व एक एक साधु, बड़े से बड़े साधु, किसी भी संत पंथ, किसी भी जगह के जो भी संत हैं, किसी भी प्रांत, किसी भी यूं कहें संप्रदाय के, वो सब आज आचार्य भगवंत के गुणगान गा रहे हैं। क्यों गा रहे हैं? क्योंकि श्रेष्ठ समाधि साधक बनकर महातपस्वी, उनका अगर आप रिकॉर्ड देखें तो उन्होंने अनेकों व्रतों किए हैं, अनेकों उपवास किए हैं, कई नीरस करे हैं। एक दिन नमक नहीं होता है तो हमारा भोजन हमें सारस नहीं लगता, या एक कौर के अंदर जाता है। आचार्य भगवंत ने समाज हित के लिए, अपने लिए, आत्म कल्याण के लिए, और जितने भी साधक उनके संग में रहे, या हम लोग छोटे से साधु जिनकी कोई स्थान नहीं होता, फिर भी अंत समय में भी पूज्य गुरुवर का दोनों हाथ से आशीर्वाद मिला था। अच्छा, हम लोग नमोकार तीर्थ में थे, वहाँ मुनिश्री महाश्री से बोला कि महाश्री आप फोन लगाएंगे तो हम लोग को भी मिल जाएगा, हमारा तो कोई उठाएगा नहीं। महाश्री का फोन वहाँ गया और आचार्य श्री से हालचाल पूछा, हमने भी पूछा, और आचार्य श्री से कहे कि आचार्य श्री आप अपना ध्यान रखना और हम सबको आशीर्वाद दें कि हमारा ये विहार चल रहा है वह निर्विघ्न हो जाए। और सच में निर्विघ्न हुआ।